हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को संख्या का अध्ययन करा रहा हूँ। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत है संगणना अनुसंधान या समग्र अनुसंधान और प्रतिदर्श अनुसंधान के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। इतना अध्ययन करने के बाद इन दोनों के मध्य में कुछ अंतर पाया जाता है। उन अंतरों के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधानों में अंतर। ठीक है, चैप्टर हमारा वही पंचम है। बिंदु का नाम हमारा है संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधानों में अंतर। प्रतिदर्श अनुसंधान में अंतर, इन दोनों के मध्य में कितना अंतर पाया जाता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे हम। अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दूं, आप लोग सभी हमारा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा और शेयर भी करना है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताना। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे बिंदु पर। पुनः संगणना में प्रतिदर्श अनुसंधानों में दोनों विधियों का जो प्रयोग किया जाता है, दोनों रीतियों का जो प्रयोग किया जाता है, वो समंकों का संग्रहण करने के लिए किया जाता है। हमने इसी का अध्ययन किया था। अब इन समंकों का अध्ययन तो किया जाता है, इसमें कुछ अंतर बताए गए, कुछ अंतर पाए जाते हैं। उन्हीं अंतरों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 कॉलम बना लेना सभी विद्यार्थी, 4 कॉलम। प्रथम कॉलम रहेगा हमारा क्रमांक संख्या, जो भी हमारे क्रमांक नंबर चलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, द्वितीय कॉलम बना लीजिए अंतर का आधार। इसमें अंतर जो पाया गया उस अंतर का आधार क्या है, अंतर का आधार दूसरा कॉलम बन जाएगा आप सभी का। तीसरा कॉलम बना लीजिए संगणना अनुसंधान का। संगणना अनुसंधान। और चौथा कॉलम बना लीजिए आपका कौन सा बच्चों, प्रतिदर्श अनुसंधान। तो कॉलम कौन सा रहेगा, प्रतिदर्श अनुसंधान। ठीक है, प्रतिदर्श अनुसंधान। इस प्रकार से तालिका बनाई जाएगी, तालिका निर्धारण किया जाएगा। क्रमांक संख्या, अंतर का आधार, संगणना अनुसंधान और प्रतिदर्श अनुसंधान। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सामान्य बात थी, एक जनरल सी। क्रमांक संख्या प्रथम अंतर का अध्ययन करेंगे। प्रथम अंतर में क्या बताया गया है? प्रथम जो अंतर का आधार बताया गया वह अनुसंधान की रीति के अनुसार। रट डाल लीजिए, अनुसंधान की रीति। अनुसंधान की रीति के अनुसार संगणना अनुसंधान में क्या कहा जाता है कि जो इसकी रीति होती है संगणना अनुसंधान में प्रत्येक इकाइयों के बारे में अध्ययन करती है। तो उसमें यही बताया गया, लिखिए संगणना अनुसंधान में समग्र की प्रत्येक इकाई के विषय, जिस सब्जेक्ट से संबंधित बात की जा रही है, तो इकाई के विषय में सूचना संग्रहित करके जांच की जाती है। यानी संगणना अनुसंधान होता है, इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, प्रत्येक इकाई के बारे में अध्ययन किया जाता है। सूचनाओं को, संग्रहण सूचनाओं का
संग्रहण किया जाता है। संग्रहण करने के बाद उनकी जांच की जाती है कि ये जो सूचनाएं हैं वह सही है या गलत। उसी प्रकार प्रतिदर्श अनुसंधान के अंदर बताया गया है, तो इसमें लिख लेना प्रतिदर्श अनुसंधान रीति में प्रतिदर्श अनुसंधान रीति में समग्र में से प्रतिनिधि का मतलब कि बहुत सारी इकाइयों में से कुछ इकाई का जो चयन किया जाता है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर यानी प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर उनके बारे में जांच की जाती है। ये हमारा प्रथम जो अंतर था ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों? प्रथम अंतर क्या था? अनुसंधान की रीति के अनुसार दोनों में इस प्रकार के इसमें सभी इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जबकि इसमें प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके उस तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा तथ्यों को व्यक्त किया जाता है। प्रथम अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखिए, अंतर के आधार में डालिए नंबर 2 में। नंबर 2 उपयुक्तता। दूसरा अंतर का आधार क्या है बच्चों? उपयुक्तता। कहने का तात्पर्य जो ये हमारी सारणी है या जो ये रीतियां हैं ये कहाँ किस स्थान पर किस प्रकार से उपयोगी है, इनका उपयोग kiस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये किससे उपयोगी है उसी के बारे में बताया। लिखिए, जहां अनुसंधान का क्षेत्र कैसा हो बच्चों? सीमित हो। जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित संख्या में हो या सीमित हो तो वहां यह विधि अधिक उपयुक्त है। यानी सीमित क्षेत्रों के अंदर इस विधि का बहुत अधिक उपयोग है, और जबकि इसमें क्या होता है, जिस अनुसंधान करते थे जहां अनुसंधान क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में है, सीमित हो, जबकि यह अनुसंधान के असीमित कह सकते हैं, या हम यहाँ बड़ा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र कह सकते हैं, जबकि यह अनुसंधान के असीमित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जहां पर बड़ा क्षेत्र हो उस बड़े क्षेत्र में आपको समग्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों? तो आपको प्रतिदर्श अनुसंधान विधि के द्वारा आप समकों का संग्रहण कर सकते हो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकते हो। इसीलिए इसमें बताया गया उपयुक्तता में कि जो संगणना अनुसंधान रीति का जो क्षेत्र है यह सीमित क्षेत्र है, और इस रीति का क्षेत्र कैसा है बच्चों? असीमित क्षेत्र में यह विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अंतर का नंबर थर्ड नंबर का अंतर लिखिए। तीसरा अंतर बताया गया अनिवार्यता। क्या है बच्चों थर्ड अंतर? तीसरा बिंदु लिख लेना, अनिवार्यता कहा गया है इसके लिए कि किस जगह अनिवार्य है। अनिवार्यता
किस जगह अनिवार्यता बताई गई है, यानी जहां पे हमने अभी पढ़ा सीमित क्षेत्र में अनिवार्य है, अधिक उपयुक्त बताई गई है। अब सीमित का भी कोई दायरा होता है, सीमा होती है, तो सीमित है तो कहां तक, यानी किस जगह तक या कहां कितनी संख्याओं तक आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। यदि इतनी संख्या से अधिक संख्या आ गई तो आपको किस विधि के माध्यम से समंकों का संग्रहण करना है। तो इसमें देखिए जहां इकाइयों की संख्या या जिस अनुसंधान क्षेत्र में इकाइयों की संख्या 10 से 15 तक, ठीक है, इकाइयों की संख्या 10 से 15 हो, इकाइयों की संख्या 10 से 15 तक हो तो वहां यह विधि क्या है, यह विधि सर्वप्रथम अनिवार्य होती है, सर्वप्रथम अनिवार्य है, यानी जहां पर इकाइयों की संख्या 10 से 15 तक बताई गई हो वहां यह विधि अनिवार्य बताई गई है। जबकि उसके अंतर्गत जिस अनुसंधान क्षेत्र में इकाइयों की संख्या अनंत से तात्पर्य बहुत बड़ी, अनंत या नासवान हो, अनंत या नासवान, या तो अनंत हो या फिर नासवान हो तो वहां यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जैसे कि तौर बता दिया गया, जैसे कहा जाए तो कह दिया यहां पर, जैसे तारों की संख्या समुद्र में मछलियों की संख्या, ये संख्या अनंत चीजें है, और इन अनंत तथ्यों के अंतर्गत आपको जो समंक एकत्र करने हैं तो आप प्रतिदश अनुसंधान विधि के माध्यम से समंकों का आकलन कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। ये 4 अंतर हो गए, सॉरी 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर लिखिए साधन, अंतर नंबर 4 बताया गया है, साधन मीन्स व्हीकल। यहाँ व्हीकल से जहाँ साधन से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो ये अनुसंधान किया जाता है किसकी सहायता से किया जाता है, इसमें होता क्या है, प्रोसेसिंग किस प्रकार से है, उसके बारे में बताया गया। तो इसमें लिखिए इस विधि में अधिक धन, समय एवं श्रम, धन, समय व श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। जबकि जो दूसरी वाली विधि है उसमें वह है जो इस विधि में लिख लो, इस विधि में कम समय, धन व श्रम की आवश्यकता होती है।
चतुर्थ विधि बताई गई। चतुर्थ विधि के अंतर्गत जो साधन होते हैं जिनके द्वारा समंकों को एकत्र करने का प्रयास किया जाता है वह सर्वाधिक क्या है, अधिक उपयुक्त मानी गई है। अंतर नंबर 5वां अंतर लिख लेना। 5वां अंतर क्या बताया गया है? 5वां अंतर है प्रबंध व संगठन के बारे में बताया गया है। 5वां अंतर प्रबंध व संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पूरा समझ में लो एक बार। जो संगठन अनुसंधान रीति के अंतर्गत अधिक धन समय श्रम लगता है, इसमें साधन बताए गए हैं। इसमें जो साधन लगता है अधिक, जिसमें अधिक धन लगता है, समय अधिक लगता है, श्रम यानी जिनके द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं तो हमें समय अधिक लगता है। इस विधि के अंतर्गत समय बहुत कम लगता है। तो अभी अगला है प्रबंधन व संगठन। इसमें लिखिए इस विधि में व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ बहुत बड़ा। इस विधि में व्यापक संगठन व प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी, जिससे आवश्यकता होती है, जिससे कठिन से कठिन कार्य, जिससे प्रबंध में कठिनाई होती है, जिससे प्रबंध में कठिनाई होती है। ये इसका 5 अंतर हो गया। इस विधि में क्या है बच्चों? इस विधि के अंतर्गत व्यापक संगठन प्रबंधन आवश्यकता होती है, जो इसके उपस्थित होता नहीं है। व्यापक संगठन प्रबंधन अनुपस्थित होने के कारण में प्रबंध करने में इसमें क्या काफी दिक्कतें आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे वाले प्रतिदर्श अनुसंधान में लिखिए जबकि इस विधि में छोटे से संगठन द्वारा ही छोटा सा जो ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, तो छोटे से संगठन के द्वारा ही काम हो जाता है, जिससे प्रबंध में कठिनाई नहीं आती है, प्रबंध में कठिनाई नहीं आती है। जो हमारा प्रबंध होगा, प्रबंध के अंतर्गत कठिनाइयां नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि छोटे संगठन के द्वारा ही कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, तो बड़े संगठन के अंतर्गत जो है कार्य पहुंच नहीं पाता। छोटे संगठन के द्वारा ही उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। ये हमारा 5वां अंतर हो गया। इसी प्रकार पहला अंतर अनुसंधान की रीति के अंतर का जो आधार बताया गया, अनुसंधान की रीति के अनुसार बताया गया था। दूसरा अंतर उपयुक्तता, तीसरा अंतर का आधार हमारा अनिवार्यता, चतुर्थ अंतर का आधार हमारा साधन और पंचम अंतर का आधार हमारा प्रबंध व संगठन। ये 5 प्रकार के अंतर बताया गया। अगला छठा अंतर भी है। छठा अंतर के बारे में जानने से पहले सभी विद्यार्थी का स्क्रीनशॉट ले लेना और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा देना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे अध्ययन करते हैं हम छठे बिंदु के बारे में। छठे बिंदु के द्वारा प्रतिदर्श संगठन अनुसंधान जो विधि है, इसमें क्या बताया गया और क्या समझाया गया है, उसी बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिख लिया, इसको साफ कर दूं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। बिंदु नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। छठा जो गुण बताया गया है, जो अंतर बताया गया, क्या बताया गया है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छठे अंतर के बारे में कई बार कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो हैं बीकॉम का जो अध्ययन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स बुक आती है, उसमें
समस्या आ जाती है विद्यार्थी सामने, इसमें आंसर क्या लिखे, आंसर क्या लिखे। तो हमने उन विद्यार्थियों का समाधान भी कर दिया हमारे चैनल के माध्यम से, और जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों को संपूर्ण मैटर मिल रहा है। शायद आज तक कोई ऐसा चैनल होगा जो यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर रहा होगा। ये हमारे साथ पहला चैनल हो सकता है। जहां तक हमने भी अध्ययन किया है वहां तक बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ विद्यार्थी हैं जो टुकड़ों के अंतर, जो यूट्यूब क्लासेस बनाते हैं, टुकड़ों में विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं। हमारे क्लास के द्वारा विद्यार्थियों को संपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं। तो हमारा जो छठा जो अंतर बताया गया है, छठे अंतर का आधार है नंबर 6, इकाइयों की प्रकृति के अनुसार। ध्यान डाल लीजिए, अंतर के आधार में इकाइयों की प्रकृति, इकाइयों की प्रकृति, इकाइयों की प्रकृति किस प्रकार से। प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है, ये जो हमारी संगणना अनुसंधान रीति है, इस रीति के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियों से इकाइयों से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, जबकि इसे प्रतिदर्श के आधार पर समंकों के बारे में समंकों का कलेक्शन किया जा रहा है। इसलिए इसमें यह विधि का अध्ययन, क्या इकाइयों का अध्ययन उपयुक्त रहता है। एक चीज, एक समान विधियों का अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्श अनुसंधान रीति और सभी का अलग अलग करने के लिए संगणना अनुसंधान रीति का प्रयोग किया जाता। तो इसमें लिखिए, इस विधि में विविध गुणों वाली, इस विधि में विविध गुणों वाली, जो अलग अलग प्रकार के गुण उसमें पाए गए हैं, वाली विजातीय इकाइयों का, विजातीय, विजातीय तात्पर्य क्या बताओ, भिन्न भिन्न, ठीक है रमेश, हाँ, भिन्न भिन्न, इस विधि में विविध गुणों वाली विजातीय भिन्न भिन्न इकाइयों का अध्ययन, इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। भिन्न भिन्न इकाइयों का संगणना अनुसंधान रीति के अंतर्गत भिन्न भिन्न इकाइयां होंगी, जो विजातीय इकाइयां होंगी, अलग अलग प्रकार इकाइयां होंगी, उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा। केवल कुछ चुनी हुई इकाइयों का या उससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। जबकि जो प्रतिदर्श अनुसंधान रीति है, इसमें जो प्रतिदर्श लिए तो जाते हैं, प्रतिदर्श लेने के साथ साथ इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखिए, इस विधि में सजातीय व एक जैसी इकाइयों का अध्ययन एवं एक जैसी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जो एक जैसी इकाइयां होगी, उन एक जैसी इकाइयों का ये अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसमें तो अलग अलग इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि इस वाली इकाई में अलग अलग अध्ययन किया जाना समय। प्रतिदर्श भी जो लिए जाते हैं, प्रतिदर्श उसी के अनुरूप लिए जाते हैं। अंतर नंबर 7 वाले लिखिए, विभ्रम का अनुमान लगाना। 7वां अंतर लिखिए, अंतर का आधार है हमारा विभ्रम का अनुमान, विभ्रम का अनुमान। विभ्रम से तात्पर्य गलतियां या त्रुटि से है। विभ्रम के लिखिए, संगणना अनुसंधान विधि में, संगणना अनुसंधान विधि में, जो संगणना अनुसंधान विधि है, संगणना अनुसंधान विधि में विभ्रम का अनुमान, विभ्रम
का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इकाइयां एक समान नहीं होती है। ठीक है, जबकि इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जबकि उस विधि के अंतर्गत पर्याप्त सीमा तक विभ्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि इस विधि में पर्याप्त सीमा तक विभ्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। समझ में आ गया कि जो प्रतिदर्श अनुसंधान विधि है, प्रतिदर्श अनुसंधान विधि में हम विभ्रम जो पाए जाते हैं, जो भूल हो जाती है, जो गलतियां हो जाती है, उन गलतियों का सरलता पूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिदर्श लिए जाते हैं, समंकों के प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है और उसी प्रतिदर्श के आधार पर गणनाएं की जाती है। ये हमारे 7 अंतर हो चुके हैं। आगे अध्ययन करते हैं अंतर नंबर 8वां। 8वें अंतर में क्या बताया गया है? जो 8वां जो अंतर का आधार है, वह अंतर का आधार है हमारा बच्चों शुद्धता का स्तर होना। तो अंतर नंबर 8वां, अंतर का आधार बताया गया है शुद्धता का स्तर। प्योरिटी मतलब कितना शुद्ध है, परिणाम आते हैं वो कितने शुद्ध आते हैं या अशुद्ध आते हैं, उसी के बारे में बताया जाएगा। इसके अंतर्गत उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो दोनों में से लिखने में आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले संगणना अनुसंधान रीति के बारे में, कि संगणना अनुसंधान की शुद्धता का स्तर किस प्रकार है। जबकि जो ये विधि है, तो लिखिए संगणना अनुसंधान विधि में उच्च तात्पर्य हो गया अधिकतम उच्च स्तर की शुद्धता, उच्च स्तर की शुद्धता पाई जाती है। उच्च स्तर की शुद्धता क्यों पाई जाएगी? जो हमारा संगणना अनुसंधान रीति है, इसमें उच्च स्तर की शुद्धता इसलिए पाई जाती है कि इसमें इकाइयों की संख्या होती है वो जो कम होती है, 10 से लेकर 15 तक इकाइयों की संख्या होती है। और जहां पर इकाइयों की संख्या कम होगी वहां पर अनुमान लगाने में हमें किसी प्रकार की सामान्यता दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो संगणना अनुसंधान रीति है, इसका जो शुद्धता का स्तर पाया, कैसा पाया गया बच्चों? उच्च स्तर का पाया जाता है। जबकि जो प्रतिदर्श अनुसंधान रीति है, कौन सी रीति है? जबकि प्रतिदर्श अनुसंधान रीति में, प्रतिदर्श अनुसंधान रीति, जबकि प्रतिदर्श अनुसंधान रीति में सामान्य स्तर की शुद्धता पाई जाती है। केवल सामान्य स्तर की शुद्धता ही इस रीति में पाई जाएगी। क्यों सामान्य शुद्धता क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्रतिदर्श अनुसंधान जो रीति है, प्रतिदर्श अनुसंधान रीति के अंतर्गत समंकों का प्रतिदर्श लिया जाता है और जिन समंकों का प्रतिदर्श लिया जा रहा है वहां पर वही उससे मिलती जुलती जो संख्याएं होगी, यहाँ पर मैं ऐसे कह सकते हैं समान गुण वाली जो संख्याएं होंगी, उन्हीं गुणों के अंतर्गत प्रतिदर्श का जो आकलन लिया गया, पैमाना लिया गया, वह हमारा सही सिद्ध हो सकता है। यदि विभिन्न डिफरेंस गुण वाली आवर्तियां होगी या संख्याएं होगी तो हमारा अनुमान बिल्कुल भी सही नहीं निकलेगा। समझ आएगी बात? ये हमारा 8वां अंतर हो गया। आज की संगणना अनुसंधान और प्रयोग अनुसंधानों के अंतरों में आज का अंतिम बिंदु 9वां अंतर जो बताया गया है, अंतर के आधार में सभी विद्यालय डाल लीजिए क्रमांक नंबर 9। अंतर के आधार में लिख लीजिए
अनुसंधान की प्रकृति। तो अनुसंधान की जो प्रकृति है किस प्रकार की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुसंधान की प्रकृति, संगणना अनुसंधान प्रकृति किस प्रकार की है, और प्रतिदर्श अनुसंधान विधि की प्रकृति जो बताई गई है वह किस प्रकार की है। तो इसमें लिख लेना, लिखने के माध्यम से आपको समझ में आता है हमें लेखन कौशल की, लिखित व्यक्ति का विकास भी होता है बालकों का। तो इसमें लिखिए अनुसंधान की जहां अनुसंधान की सभी इकाइयों का अध्ययन आवश्यक हो, यानी सभी इकाइयों का अध्ययन करना आवश्यक हो, वहां यह विधि उपयुक्त है और यही इसकी और सभी इकाइयों का अध्ययन करना इसकी प्रमुख प्रकृति है। प्रमुख प्रकृति बताई गई है। जो संगणना अनुसंधान जो रीति है, इस रीति में सभी इकाइयों का अध्ययन आवश्यक हो, तो सभी इकाइयों का अध्ययन करना आवश्यक हो, तो वहाँ यह विधि जो है संगणना अनुसंधान विधि जैसा सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है और सभी इकाइयों का अध्ययन करना इसकी प्रमुख प्रकृति का कारण बताया गया है। कि आपको सभी तथ्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संगणना अनुसंधान रीति के माध्यम से उन तथ्यों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे अध्ययन करते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान विधि के अंदर क्या बताया गया है। तो लिखिए जिस अनुसंधान क्षेत्र में सभी इकाइयों का अध्ययन आवश्यक न हो, यानी हमें सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करना है, तो वहां यह विधि उपयुक्त हो तो वहां यह विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि इसमें प्रतिदर्श के आधार पर आकलन किया जाता है। ये हमारे 9वां पॉइंट हो गया कंप्लीट पूरा। 9वें पॉइंट के द्वारा अंतिम पॉइंट में जो क्या बताया गया, यह बताया गया है कि जिस अनुसंधान क्षेत्र में सभी इकाइयों का अध्ययन आवश्यक नहीं हो तो वहां यह विधि उपयुक्त होगी। क्यों विधि उपयुक्त है? क्योंकि इसके प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाता है। समझ में आ गया सभी को? इसके आधार बताया गया कि इन 9 अंतरों के आधार पर हम कह सकते हैं जो संगणना अनुसंधान रीति और प्रतिदर्श अनुसंधान रीति है, इन दोनों रीतियों में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है। आशा है कि सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ चुका है तो हमारे बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा उस पर और हमारे चैनल को शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आखिर में समझ में आ रहा है। हमारी और समझाने का अधिक समझाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे अध्ययन करने से पहले कल का इंतजार अवश्य करना। ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट विद्यार्थी। मिलते हैं अगली क्लास में। लिया स्क्रीनशॉट? ठीक।